आज रात को 10 बजे यूएस के 500 बिलियन डॉलर्स पानी में चले जाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो यूएस ईरान इसराइल की जो वॉर हो रही है, उसमें ईरान ने ये बोला है कि यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, उनके ऊपर आज रात 10 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वो लोग अटैक करेंगे। देखो, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क होता है ना, वो खाली ऑफिसेस तक सीमित नहीं रहता है, वो उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो यूएस की जो कॉर्पोरेट असेट है ना मिडिल ईस्ट में, वो कितनी है। एक तो पहले क्या होगा कि जो डायरेक्ट फिजिकल लॉस होगा ना, जो उन ऑफिसेस को तबाह किया जाएगा, जो उन स्टोर्स को तबाह किया जाएगा, उससे होगा। और एक होगा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। अब आप सब क्या सोच रहे हैं कि अगर उनके ऑफिसेस चले जाएंगे ना, तो उनको ऑफिसेस में जो भी उन्होंने पैसा लगाया उसका लॉस होगा। यही आपका एजम्पशन गलत है, क्योंकि आप एक लीनियर एजम्पशन कर रहे हैं। अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोक्सीमेशन लगाना है ना, तो आपको लीनियर एजम्पशन से बाहर आना पड़ेगा। आपको पहले मिडिल ईस्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ है उनको देखना पड़ेगा, फिर उनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है और ऑपरेशन कॉस्ट है उनको देखना पड़ेगा, और हिस्टोरिकली भी अगर कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं तो वहाँ से भी डेटा को डिराइव करना पड़ेगा। बेसिकली जो ईरान ने जो कंपनीज बताई है ना अपने स्टेटमेंट में, उनके मिडिल ईस्ट में क्लाउड और डेटा सेंटर्स हैं, R&D है, AI हब्स है और कॉर्पोरेट ऑफिसेस है, और कुछ सेल्स हब्स है। डेटा सेंटर की कॉस्ट कुछ 200 मिलियन डॉलर से 1 बिलियन डॉलर्स तक आएगी, और R&D और AI हब की 100 मिलियन डॉलर से 500 मिलियन डॉलर्स तक, और कॉर्पोरेट ऑफिस की 20 मिलियन डॉलर से 80 मिलियन डॉलर्स तक, और रिटेल और शोरूम जो रहेंगे उनकी 10 मिलियन डॉलर से 30 मिलियन डॉलर्स। मैं आपको स्क्रीन पर एक कंपनी बता देता हूँ कि ये कंपनी के टाइप्स कौन कौन से, उनके एवरेज ऑफिसेस कितने हैं मिडिल ईस्ट में, और उनके डेटा सेंटर्स कितने हैं, और कुछ एक प्रोफाइल नोट्स बता देता हूँ। जैसे कि बिग टेक कंपनी जो है माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, इनकी कुछ हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर डिपेंडेंसीज है। वहीं पर जो एनवीडिया, इंटेल, सिस्को, डेल है, इनके कुछ हार्डवेयर वाले स्टोर्स रहेंगे जहाँ पर कुछ मॉडरेट इंफ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिंट रहेगा। और वहीं पर जेपी मॉर्गन जो फाइनेंस में बहुत बड़ी कंपनी है, उनके ऑफिसेस रहेंगे खाली। और इंडस्ट्रियल तो सर्विस एंड सेल्स हब्स बहुत ना के बराबर होंगे। अब ये देखो, अगर जो टीयर 1 जो सबसे बड़ा लॉस होगा वो होगा हैवी इंफ्रा कंपनीज में, जहां पर उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डाल रखा है। वहां पर 1.2 बिलियन डॉलर से 2 बिलियन डॉलर्स तक जा सकता है। और सेमीकंडक्टर्स और हार्डवेयर, जैसे मैंने बताया कि इंटेल, एनवीडिया के जो है, उसमें 200 मिलियन डॉलर से 500 मिलियन डॉलर्स तक जा सकता है। फिर मैंने यहाँ पर टीयर 3, टीयर 4 और टीयर 5 इनका भी एस्टिमेशन दिया हुआ है। तो अगर टोटल कंबाइंड डायरेक्ट लॉस एस्टिमेशन की अपन बात करें कि डायरेक्ट कितना लॉस होगा, तो 7 बिलियन डॉलर्स होगा उनको हैवी इंफ्रा कंपनीज में, और हार्डवेयर कंपनीज में होगा 2 बिलियन डॉलर्स, और इंडस्ट्रियल कंपनीज में होगा 1 बिलियन डॉलर्स। वहीं पर अगर कंज्यूमर कंपनीज है तो उसमें 0.6 बिलियन डॉलर्स का आएगा, और फाइनेंस कंपनीज में तो बहुत कम, यानी कि 0.5 बिलियन डॉलर्स तक का आएगा। अब मैंने जो फिगर बताया था 500 बिलियन डॉलर्स, वो कहाँ से डिराइव हुआ? देखो भाई, जो फिजिकल डैमेज रहेगा ना, वो खाली आपको 20 से 30% लॉस बता रहा है, जो टोटल लॉस होने वाला है। बट जब आप एक जगह लॉस करेंगे तो सिस्टमेटिक मल्टीप्लायर्स होते हैं, जैसे कि बिजनेस डिस्ट्रप्शन आएगा, जो क्लाउड से वो सर्विसेज ऑफर करते हैं वो बंद हो जाएगी, जो ट्रेडिंग सिस्टम्स उन्होंने बनाए हैं वो फेल हो जाएंगे, AI इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो जाएगा, और वो होने से स्टॉक मार्केट में भूचाल आ जाएगा। और इन टेक कंपनीज का 2 से 5% तक का वाइप आउट हो सकता है, जिसकी टोटल वैल्यू 300 बिलियन डॉलर से 500 बिलियन डॉलर्स तक हो सकती है। और जब ऐसा होगा ना, तो ऑयल प्राइसेस तो ऑलरेडी बढ़ेंगे, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑलरेडी बढ़ जाएगा, और फिर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो वो खाली 10 से 12 बिलियन डॉलर्स तक का है। बट जो डोनाल्ड ट्रम्प ने नहीं सोचा है वो है 200 से 500 बिलियन डॉलर्स। यूएस की जीडीपी है 27, तो उनको ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं अगर 10 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो भी जाता है। बट अगर वहीं पर 500 बिलियन डॉलर्स मार्केट कैप इम्पैक्ट आता है ना, तो फिर वही देखना पड़ेगा, बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। फिर मिलिट्री एस्केलेशन करना ही पड़ेगा, ग्लोबल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ऑयल सप्लाई तो आपको पता ही है ऑलरेडी रिस्क में चल रहा है। तो जो ईरान इस वॉर को ले गया है ना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में, और मार्केट में जो फियर क्रिएट किया भाई साहब, उन्होंने एक सिंबॉलिक वे बनाया कि भाई आगे से कभी किसी के ऊपर अटैक होना तो ये करने का। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम बना दी है। तो जो लोग सोचते हैं ना जितनी बड़ी कंपनी है उसको ग्रो करना उतना ईजी रहता है, उसके बाद उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, बट वो कहीं ना कहीं अपोजिट कंट्री, जो एनिमी कंट्री है, उनके टारगेट पर भी तो रहती है। तो उनका रिस्क कितना ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है आप खुद सोचिए। और अब आएगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर, क्योंकि सारा प्रेशर पैसों से आता है, और अमेरिका तो पूरा एक कैपिटलिस्ट कंट्री है। अब बजने वाली है बैंड डोनाल्ड बाबा की। चलिए 10 बजे तक मार्केट का वेट करते हैं और देखते क्या होता है। जब इंडियन स्टॉक मार्केट में ये न्यूज़ आई थी, सेंसेक्स में 1000 से ऊपर पॉइंट का गैप अप हुआ था, वो थोड़ा बहुत डाउन हुआ है 500 पॉइंट, बट उतना ज़्यादा नीचे नहीं गया ये न्यूज़ आने के बाद भी। बट जो ओवरनाइट रिस्क बचा हुआ है भाई, उसके बाद क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं।